जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कई सारी अड़चनें आ रही हैं, कई सारी बाधाएं आ रही हैं और माता पिता परेशान हो चुके हैं और ख़ासकर बच्चे भी परेशान हो ही जाते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हमारी क्यों नहीं हो रही। आपने कई सारे उपाय भी करके देख लिए, कई सारे टोटके भी करके देख लिए, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो आज ऐसा एक चीज़ बताऊंगी, उसको करने के बाद आपको उसका असर देखने को मिल जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपके घर में रिश्ते आने लगे हैं और वो बात बनने भी शुरू हो गई है और आपके बच्चों की शादी पक्की हो गई है। पर उसको आपको अच्छे से करना होगा। छोटा सा उपाय है क्योंकि कई वजह से नहीं होती हमारे बच्चों की शादी। हो सकता है कि हम जानते भी नहीं हैं वो चीज़ों को, कई वजह से। क्या कभी कभी ऐसा नहीं है कि ग्रह दोष की वजह से ही नहीं हो या फिर कई कुंडली में कोई दोष उसी वजह से नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में पित्त दोष होता है, हमारे बच्चों के ऊपर पित्त दोष भी हो सकता है या फिर कोई नज़र और हाय भी हो सकती है क्योंकि इन चीज़ों में भी नज़र हाय लग जाती है। हमारी उम्र पे नज़र हाय लग जाती है, हमारी शादी होने पर भी नज़र हाय लग जाती है। कई लोगों की लग जाती है, कई लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों की अच्छे घर में शादी हो या कुछ भी हो। तो आप इन चीज़ों को हमें पता भी नहीं होता और हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो इस उपाय को करने के बाद आपको 101% आराम मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है, छोटा सा उपाय है, आप करके ज़रूर देखें। यदि चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी या आपके बच्चे अच्छे घर में उनका संबंध हो, उनकी शादी जल्दी पक्की हो जाए और उनकी शादी में कोई बाधाएं नहीं आए, तो आप ज़रूर इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, पर उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी अच्छे घर में हो जाए, उनके शादी में आने वाली दिक्कतें, बाधाएं, प्रॉब्लम नहीं आए, तो आपको क्या करना है। आपको यदि लड़की की शादी करवाना चाहते हैं तो आपको ये उपाय गुरुवार से शुरू करना होगा और 2 दिन करना है। यदि लड़के की शादी कराना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार से शुरू करना पड़ेगा और 2 दिन करना है। जैसे लड़के की करनी है तो शुक्रवार से शनिवार करना है और लड़की की करनी है तो आपको गुरुवार से शुक्रवार करना है ये उपाय। ठीक है, आपको क्या करना है इस उपाय के लिए, आपको सुबह के समय नहा धोकर इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर जिसकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो दोनों भी कर सकते हैं स्वयं। ठीक है, यदि बच्चों को टाइम नहीं है तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, यदि लड़की के लिए तो आप गुरुवार के दिन सुबह नहा धोकर सुबह के समय करना है, 10 बजे तक कर लें। ठीक है, सुबह नहा धोकर आपको क्या करना है, तुलसी के पेड़ हो आपके घर में हो गई, नहीं हो तो आप लगा ले, वैसे तो हर घर में होता ही है। तुलसी के पेड़ के पास जाकर उसमें थोड़ा सा जल डाल दें आप, हल्दी डालकर। ठीक है, जल में, पानी में हल्दी डालकर आप थोड़ा सा जल उसमें डाल दें गमले में। उसके बाद आपको थोड़ा सा उनको रोरी टीका वगैरह लगाना है, जैसे आप पूजा करते हैं। एक लाल चुनरिया उड़ा दे, कोई भी ऐसे चुन्नी वगैरह होती है वो तुलसी माता को उड़ा देना चाहिए। वैसे भी तुलसी माता बिना चुन्नी के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उन पर कोई ना कोई वस्त्र उनको उड़ा देना चाहिए। फिर एक घी का दीपक आपने मिलकाई दिया है। उसके बाद आप हल्दी की एक गांठ लेके अपने सिर पे से 7 बार उसार के उस हल्दी की गांठ पर 3 बार टीका लगाना है। 7 बार उसारने के बाद हल्दी को पहला टीका आपको लगाना है, वो भी
टीका आपको उसका लगाना है, आपको केसर का लगा सकते हैं या फिर आप पीला चंदन का लगा सकते हैं। सबसे पहले टीका आपको ये मन में सोच के लगाना है कि आपकी कुंडली पे कोई भी पित्त दोष है, घर के पूर्वजनों का यदि कोई दोष है तो वो ख़त्म हो जाए। तुलसी माता ये पित्त दोष को हर लेना। दूसरा टीका आपको ये सोच के लगाना है, यदि कुंडली पे आपका किसी ग्रह का दोष है, राहु केतु शनि या गुरु ग्रह किसी ग्रह दोष की वजह से आपके विवाह में बाधा आ रही है तो आप उसको भी ख़त्म कर देना। तीसरा टीका ये सोच के लगाना, ये बोल के लगाना है आपको कि यदि आपके ऊपर किसी की हाय नज़र लगी आपकी शादी पर या आपके ऊपर तो वो भी यहीं ख़त्म हो जाए। उसके बाद तीनों टीका लगाने के बाद आपको उस हल्दी को आप वहीं तुलसी के पेड़ जो लगा है गमले में उसमें से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा उसको खरोंच ले, थोड़ी सी मिट्टी हटा दें वहाँ से और फिर उस हल्दी को गाड़ दें। ठीक है, ये गाड़ने के बाद उस पर वही मिट्टी डाल दें और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपकी शादी में जो भी अड़चनें बाधाएं प्रॉब्लम आ रही है वो हट जाए और आपके बच्चे या आप खुद कर रहे हैं तो मेरी शादी हो जाए। बस इतना सा यही उपाय आपको दूसरे दिन भी करना है। ठीक है, ये 2 दिन यही चीज़ आपको दोहरानी है, यही उपाय करना है। आप देखेंगे कि आपकी शादी के रिश्ते आने लगे हैं आपके विवाह में और शादी में आने वाली अड़चनें ख़त्म हो रही हैं और आपका रिश्ता पक्का हो गया है और आपकी हर चीज़ें आपको सफलता मिलना शुरू हो गई है। यदि बस ध्यान रखें कि यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको गुरुवार शुक्रवार करना है ये उपाय, लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार शनिवार करना है। बस इस उपाय को 2 दिन करना है, आपको 2 दिन दोहराना है और आप देखेंगे कि आपका हर काम बनना शुरू हो गया, आपके घर रिश्ता आना शुरू हो गया है। दोस्तों ये उपाय करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।